अब हम इस अननोन मिक्सचर की विस्कोसिटी मालूम करते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह मालूम करते हैं, आप देख लें, ठीक है। तो इसकी विस्कोसिटी हम इस तरह मालूम करते हैं कि ये फार्मूला है विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये ईटा 1 जो है, ये जो ऑर्गेनिक मिक्सचर है, जो अननोन कंपोजिशन है, तो इसकी विस्कोसिटी ये है, ठीक है। ये ρ1 जो है ये डेंसिटी है ऑफ दिस अननोन मिक्सचर की, और T1 जो है, हम T1 जो है इस विस्कोसिटी के ज़रिए से मालूम करते हैं, अब आप देख लेंगे, ठीक है। और ρ2 जो है आपके साथ जो है ये डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी है, लिटरेचर भी दे सकते हैं और यहाँ भी फाइंड आउट कर सकते हैं विस्कोसिटी के ज़रिए से भी। और T2 जो है ये वाटर का जो है टैम है। तो बहरहाल ये T1 और T2 जो है ये टैम जो है इस विस्कोसिटी के ज़रिए से हम मालूम करते हैं। किस तरह मालूम करते हैं आप देख लेंगे। और ईटा 2 जो है ये वाटर की विस्कोसिटी है, ये तो लिटरेचर में गिवन है, ठीक है। आपको समझाएंगे, ठीक है, ये आपके साथ। तो इसी तरह अब हम जो है जो डेंसिटी 1 है, ρ1 है, ठीक है, इसकी डेंसिटी मालूम करेंगे, ठीक है। ये जो है ऑर्गेनिक मिक्सचर जो हमारा अननोन कंपोजिशन है, इसकी डेंसिटी मालूम करते हैं। और T1 जो है हम इसको सोलूशन के ज़रिए से मालूम करते हैं। तो आए इसके पहले हम डेंसिटी मालूम करते हैं इस मिक्सचर की, ठीक है। तो मिक्स किस तरह मालूम करते हैं कि ये आपके साथ जो है ड्यूटी बोतल है, विस्कोसिटी मालूम करने से पहले हम इसकी डेंसिटी मालूम करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब हमें देखो ये हमारे पास बोतल है, डेंसिटी बोतल है। आप आए बैलेंस पर इसकी विस्कोसिटी देख करते, इसकी जो है वॉल्यूम 50 ml है और इसका मास मालूम करते हैं। ये डिजिटल बैलेंस है हमारे पास, ठीक है। तो हमने सबसे पहले डेंसिटी मालूम करनी है ये अननोन मिक्सचर की, ठीक है। बिकर रावल बिकर 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 हाँ। तो हमने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ये ρ1 जो है ये आपके साथ जो है अननोन मिक्सचर है जिसकी हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ρ1 जो है ये अननोन मिक्सचर की डेंसिटी है। तो डेंसिटी किस तरह मालूम करते हैं कि हम सबसे पहले जो है स्टॉप करें, ठीक है। सबसे पहले हमने एम्प्टी वेट करनी है, ठीक है। इसका मास निकालना है, इसका वेट निकालना है। तो ये एम्प्टी वेट है आपके साथ सिक्योरिटी बोतल का, इसका वेट जो हम टेयर करते हैं ये 0 हो गया, ठीक है। अब जो है हमने इसमें जो है ये वाटर मिक्सर डालते हैं, ठीक है। अब जो वेट आएगा, ठीक है, अब ठीक है, ये 49.7 तकरीबन इसका जो है वेट आ गया, ठीक है। अब इस मिक्सर का जो मास हमारे पास आता है तो वो 49 है, ठीक है। तो आए अब वहाँ पर करते हैं। अब इस अननोन मिक्सर की हमने डेंसिटी मालूम कर दी, ठीक है, क्योंकि विस्कोसिटी के लिए ज़रूरी है। डेंसिटी किस तरह मालूम कर दी, तो हमने जो है एम्प्टी वेट कर दिया सिक्योरिटी बोतल का और उसको टेस्ट कर दिया, उसका वेट को ख़त्म कर दिया। फिर हमने इसमें मिक्सर डाला, ठीक है। तो इसका मास जो हमारे पास आता है वो 49 है, ठीक है, इसी तरह। और इसका वॉल्यूम जो है हमारे पास 50 ml है। तो इस तरह हम इसकी डेंसिटी तो मालूम कर सकते हैं ρ1 इस मिक्सर का। तो 50 से ये डिवाइड कर दो, जो भी आता है पॉइंट समथिंग आता है, जो भी के साथ जो है इसकी डेंसिटी आपके साथ आ जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप जो ये ρ1 की डेंसिटी का ρ2 की भी इस तरह आप डेंसिटी मालूम कर सकते हैं। ये वाटर की डेंसिटी है, उसी तरह जो है इसमें इसकी एम्प्टी वेट कर दो या इसको टेयर कर दो बैलेंस से और इसमें वाटर डालो और फिर इसका मास मालूम कर दो। इसका तो वॉल्यूम इस पर गिवन है 50 ml, तो उसका मास जो है इस डिवाइड कर दो वॉल्यूम पर, तो आपके साथ वाटर की भी मिक्सर डेंसिटी आ जाती है। तो हमारे पास दो किस्म की डेंसिटी दरकार है विस्कोसिटी मालूम करने के लिए। एक जो है इस मिक्सचर की और दूसरा जो है वाटर की। वाटर का रेफरेंस लेते हैं तो लिटरेचर में इसकी डेंसिटी है, आप मालूम कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास दो आपके साथ आ जाएगी, ठीक है। और जो T1 है और T2 जो है हम इसको मीटर के ज़रिए से हम मालूम करते हैं, वाटर की भी
और इस ऑर्गेनिक मिक्सचर की भी, ठीक है। तो किस तरह मालूम करते हैं, तो हमारे पास जो है ये पेपर फिलर है, ठीक है, पेपर फिलर है। इस मिक्सचर को जिसकी हमें विस्कोसिटी मेजर करनी है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें वाटर डालते हैं, फिल करते हैं। तो यहाँ तक इसको फिल आधा, ये बल्ब जो है आधा फिल करो, तकरीबन 10 ml 15 ml इसमें आप मिक्सचर डालना है जिससे अपनी विस्कोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। तो अब जो है इस पेपर फिलर के ज़रिए से उस लिक्विड्स को, इस मिक्सचर को आप सक करें, यहाँ तक सक करें, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक सक करें इस तरह। देखो अब वाटर राइज होगा ऐसा ऐसा। ऐसा ऐसा करोगे वाटर ऊपर आएगा, तेज़ करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक हमने वाटर सक कर दिया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा कि स्टॉप वॉच की ज़रूरत है, तो हमने T1 मालूम करना है, जिससे फार्मूले में T1 है, इस मिक्सचर का टाइम मालूम करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तम रखें और स्टॉप वॉच ऑन करें यहाँ तक, ठीक है। इस मार्क से वाटर फ्लो करेगा यहाँ तक, जब यहाँ तक आखिरी कतरा गुजरेगा तो स्टॉप वॉच बंद करें, ये आपके साथ T1 हो जाएगा। तो ये टाइम है, यहाँ से हम टाइम मालूम करना है जिस लिक्विड की आपने मिक्सचर की आपने विस्कोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। क्योंकि फार्मूले आपके साथ गिवन है T1, ठीक है। ये T1 जो है, ये जो जिस मिक्सचर की आपने जो है विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो ये टाइम है T1। तो हमने T1 जो है यहाँ से मालूम करें विस्कोमीटर के जरिए से, ठीक है। तो हमने इसमें मिक्सचर डाला थोड़ा सा 10 ml 15 ml, ठीक है, उसको सक कर दिया इस मार्क्स तक, तो हमको हटा दिया। आप स्टॉप वॉच ऑन करें यहाँ तक, जो वाटर का लेवल यहाँ तक आ जाएगा इस मार्क्स तक, तो ये आपके साथ जो है टाइम हो जाएगा T1, ठीक है। रीडिंग मैं आपको देता हूँ, ठीक है, ये देखो लास्ट स्टॉप वॉच ऑन है, ठीक है। देखो अब वाटर यहाँ से आखिरी कतरा गया, ये यहाँ तक, जो यहाँ से फ्लो यहाँ तक जब आखिरी कतरा जाएगा, ठीक है, तो ये आपके साथ T1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप आम वाटर टैप वाटर ले लें, ठीक है, इसका रेफरेंस लेते हैं जिस तरह फार्मूले में गिवन है T2, ये भी टाइम T2 जो है, ये वाटर का जो है टाइम है सिंपल वाटर का, इसका रेफरेंस हम लेते हैं। इसी तरह उसको भी यहाँ तक फिल कर दें बर्फ़ तक, ठीक है, उसको भी उसी तरह आप सक कर दें, इसी तरह जैसा आपने मिक्सचर को सक कर दिया, इसी तरह ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इस देखो ऐसा, देखो एक यहाँ, अब इसको तम हटा दें, यहाँ से फ्लो शुरू हुआ, या फिर कतरा यहाँ से जब गुजरेगा तो ये टाइम हो जाएगा, ये वाटर का टाइम हो जाएगा, इसमें वाटर है, ये T2 हो जाएगा। ये हम इसका रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास जो है T1 आ गया इसको मीटर के ज़रिए से, इसमें मिक्सचर था जिसको हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है। T2 जो है हमारे पास जो है वाटर की टाइम है जो हम इसका रेफरेंस लेते हैं, और 1 जो है हमने डेंसिटी मालूम करनी, जिस मिक्सचर की हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है इसको डेंसिटी मीटर के ज़रिए से। और रो2 जो है उसी तरह जो ये वाटर का जो है डेंसिटी है, उसी तरह इसका वेट बैलेंस पर रख दे, ठहर कर दें, इंटू वेट निकालें और इसमें वाटर डालें और इसका मास निकालें। V तो इसमें है, वॉल्यूम तो इसमें 50 ml है, उसी तरह इसका डेंसिटी भी मालूम करें वाटर का, तो आपके साथ ये 4 रीडिंग आ जाएगी। और ये जो है eta2 जो है, ये विस्कोसिटी है वाटर का, वो लिटरेचर में गिवन है, ये भी गिवन है। eta2 भी जो है वाटर की डेंसिटी, ये भी गिवन है, अगर आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से आप, ठीक है। इसी तरह फार्मूले में सारे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके साथ जो है डेंसिटी इस मिक्सचर की आ जाएगी, ठीक है। तो ये डेंसिटी आप यहाँ पर नोट करें, ठीक है। इसी तरह 20% सोल्यूशन की भी जो आप डेंसिटी विस्कोसिटी मालूम करते हैं उसी तरह मालूम करें। टाइम 1 जो है यहाँ से विस्कोसिटी से मालूम करें, रो 1 जो है आप इस ड्यूटी बोटर से मालूम करेंगे, ठीक है। और T2 जो है इसमें वाटर डालेंगे एज अ रेफरेंस, इस तरह 1 मीटर पर काम करेंगे, तो इसी तरह के साथ T2 भी आ जाएगा। और रो 2 जो है ये डेंसिटी है ऑफ वाटर का, ये भी ड्यूटी बोटर से मालूम करेंगे।
तो इस तरह हर एक की डेंसिटी विस्कोसिटी आप मालूम करें, 40 ml का, 60 ml का, 80 ml का, मतलब आपके साथ 5 सोल्यूशन की जो है डेंसिटी आप आ जाएगी, जो विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है, एक जो है अननोन की विस्कोसिटी आपके साथ आएगी, जो अननोन का पोजीशन हमने बनाया है, रेंडमली हमने इथेनॉल डाला, वाटर डाला है। ठीक है, और 4 किस्म की जो विस्कोसिटी आपके साथ आ जाएगी वो जो है आपके साथ 20%, 40% और 60% और इस तरह 80% का जो नॉन इबल सोल्यूशन हमने बनाया है उसका आपको विस्कोसिटी आ जाएगी। ठीक है, आप बोर्ड पर जाते हैं, आप उसमें जाते हैं, वो आपको तैयार वैल्यू देते हैं, वो ग्राफ भी देते हैं। ठीक है, आप उसी तरह करें। ठीक है, तो वहाँ पर आप हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया। ठीक है, ग्लास वेयर आपने देखी, ऑपरेटर्स आपने देखी है। ठीक है, अब हम आपको वैल्यू देते हैं। ठीक है, वैल्यू कहाँ से देते हैं? ठीक है, अब प्रोसीजर थोड़ा देखें। ठीक है, प्रोसीजर तो हमने प्रैक्टिकल में आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से आप कॉपी में लिखें प्रोसीजर किस तरह लिखनी है। तो आपने वहाँ पर जो भी किया वो ये आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, किस तरह लिखना है प्रोसीजर? हमने वहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट फाइंड डेंसिटी ऑफ द 20% सोल्यूशन या अननोन सोल्यूशन की, आपकी मर्जी है। अननोन सोल्यूशन की आपने पहले आप विस्कोसिटी मालूम करते तो अननोन सोल्यूशन की अगर 20% की 20% मालूम करें, तो हमने 20% की जो है इथेनॉल की सोल्यूशन की जो है ग्रेविटी बोटल्स के जरिए से डेंसिटी मालूम करो, क्योंकि आपने रो1 मालूम करना है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह फिर हमने लिखा टू फाइंड द मास ऑफ द एम्प्टी बोटल ग्रेविटी बोटल्स। तो इस बोतल का जो है एम्प्टी मास हमने मालूम कर दिया, वेट मालूम कर दिया। फिर हमने क्या कर दिया, देन पोर द सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन की डेंसिटी मालूम करनी है इस बोतल में हमने डाल दिया। ठीक है, तो उसका मास मालूम कर दिया। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, किसी भी सोल्यूशन का। तो हमारे पास मास जो है तकरीबन जो भी आता है और वॉल्यूम तो डेंसिटी बोतल पर है 50 आता है, तो हमने डेंसिटी हमने मालूम कर दी। ठीक है, फार्मूला डेंसिटी का ये है। ठीक है, ठीक है, अगर वाटर का मालूम करते हो अननोन सोल्यूशन का या 20% का 40% का, तो जो है डेंसिटी आप यहाँ से मालूम करते हैं। ठीक है, अब हमने T1 जो है फार्मूले में हमारे पास चाहिए। ठीक है, T1 जो है हमने या 20% का जो सोल्यूशन है हमने उसका टैम मालूम कर विस्कोसिटी मीटर में हमने 10 ml आपने 20% सोल्यूशन डाला। ठीक है, वो टैम हमने विस्कोसिटी मीटर के जरिए से हमने मालूम कर दिया, आपने देख लिया। ठीक है, वो आप रीडिंग हमको देते हैं। और T2 जो है वाटर का जो टैम है विस्कोमीटर के जरिए से जो है आपने T2 भी मालूम करते हैं, उसमें वाटर डालो, वाटर का रेफरेंस लेते हैं, फार्मूले में उसकी वैल्यू दरकार है, तो हमने उसका भी आपने टैम निकाला है। तो ये हमारे पास जो है फार्मूला है विस्कोसिटी फाइंड आउट करने का। अगर आपके साथ 20%, 40%, 80% जो भी आपके साथ जो है नोन कंपोजिशन हो या अननोन कंपोजिशन हो, तो आप उसकी विस्कोसिटी मालूम करते हैं। तो ये फार्मूला है। तो उसके लिए जो है ईटा1 जो है ये जो विस्कोसिटी है, जो अननोन सोल्यूशन है या जो नॉन सोल्यूशन जिसका हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो ये है आपके साथ है। उसके लिए रो1 चाहिए, उस T1 चाहिए, रो2 चाहिए और रो2 चाहिए और ईटा2 चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए तो आपके साथ ये फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसके लिए जो आपने जो भी सोल्यूशन आप सेलेक्ट करते हैं जिससे हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो उसका डेंसिटी मालूम कर दो। ठीक है, और फिर जो है जो वो सोल्यूशन जो मिक्सर है जिससे हमने विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो उसका टाइम मालूम कर दो। विस्कोसिटी के जरिए से आप टाइम मालूम करते हैं, आपने बस देख लिया प्रैक्टिकल में। और ये जो है वाटर का पोर्शन है, वाटर का रेफरेंस लेते हैं, वाटर का डेंसिटी मालूम करो। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, डेंसिटी वाटर के जरिए से इसकी डेंसिटी मालूम करते हैं, लिटरेचर में भी है। तो यहाँ से और T2 जो है ये भी टाइम है वाटर का, ये विस्कोमीटर के जरिए से हमने T2 मालूम करना है। बेसिकली विस्कोमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम टाइम मालूम करते हैं। जो भी सोल्यूशन आपको दिया जाता है और उसकी विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसका जो है टाइम हम वहाँ से मालूम करते हैं, उसका टाइम 1 हम उसको कहते हैं। ठीक है, और टाइम 2 जो है और रेफरेंस वाटर इस्तेमाल करते हैं, वो उसी के विस्कोमीटर के जरिए से हम करते हैं। ठीक है, तो ये T2 हो जाएगा। इस तरह ईटा2 जो है ये भी विस्कोसिटी ऑफ वाटर है और जो है ये लिटरेचर में गिवन है, तो ये हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं। विस्कोसिटी जो है यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, लिटरेचर में भी है। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है सारा पैरामीटर पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी सोल्यूशन की विस्कोसिटी मालूम करते हैं, तो आप इस फार्मूले के जरिए से आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है आपने फाइंड आउट की 20% सोल्यूशन आपके साथ है, 40% है और 80% है। ठीक है, अननोन सोल्यूशन है, उसकी बारी बारी आपने विस्कोसिटी मालूम करनी है। तो आपने प्रोसीजर में सिर्फ एक ही जो है सोल्यूशन है या अननोन की या 20% या 40% की, जो भी आपने प्रोसीजर है फॉलो की वो ही लिख दें। ठीक है, एक ही लिख दें। ठीक है, आप साथ ये प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आपके साथ जो है ये अब ये कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन का पेज है। ठीक है, ये कॉपी का जो ये आपके साथ
मैं दिखाता हूँ। ये आपके साथ जो है ये, तो ये तो आपके साथ टू फाइंड आउट द परसेंटेज, ये तो नेम होगा, अप्रेंटिस हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, थ्योरी हो गया, जो आपने देख लिया। ठीक है, ये आपके साथ जो है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन जो पेज है, साफ पेज है, आपने ये जो है रीडिंग आपने यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो आपने पूरा प्रैक्टिकल तो परफॉर्म नहीं किया, हम आपको रीडिंग देते हैं। ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो रीडिंग मैंने ली है तो हमने यहाँ पर पुट कर दी, यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, तो आप इस पेज पर आप जो है सारे जो कैलकुलेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है, आपने यहाँ पर लिखनी है, और मैंने आपके लिए ये सारे लिख दिए। ठीक है, किस तरह ये ग्राफ है, ये अलग कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो है कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन का जो पेज है आपके साथ, ठीक है, ये ठीक है, तो आपके साथ फार्मूला, जो फार्मूले में ईटा 1 जो है विस्कोसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मिक्सचर, जो आपके साथ मिक्सचर हो, अननोन मिक्सचर हो 20%, 40%, 30%, ठीक है, जिसने आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये ईटा 1 इससे डिनोटेड होता है। ईटा 2 जो है विस्कोसिटी ऑफ वाटर है। ईटा 2 क्या है इस फार्मूले में जो है, ये ईटा 2 जो है ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, जो लिटरेचर में गिवन है। ठीक है, और T1 क्या है, टेम फॉर द ऑर्गेनिक मिक्सचर, जो मिक्सचर आपने लिए हैं, जिसने आपने विस्कोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो ये आपके साथ जो है विस्कोमीटर के साथ जो टेम मालूम करते हैं, तो आपके साथ T1 हो जाएगा। और रो1 जो है आप डेंसिटी ऑफ द ऑर्गेनिक मिक्सचर, जो आपके साथ रो1 है, जो मिक्सर आपके साथ है 20% अननोन सोल्यूशन है या 40% है, जिसमें विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो उसके लिए तो आपने डेंसिटी मालूम करनी है, क्योंकि विस्कोसिटी की डेंसिटी जो है आपके साथ यहाँ पर गिवन है। जो आपने ईटा 1 जो है निकालना है, तो इसके लिए तो डेंसिटी चाहिए। ठीक है, तो ये डेंसिटी जो है ये आपके साथ जो मिक्सचर है, तो इसकी डेंसिटी हमारे साथ यहाँ से है, इससे डिनोट होती है। और O2 जो है ये वाटर की डेंसिटी है, जो फार्मूले में चाहिए। ठीक है, तो ये आपके साथ डेंसिटी ऑफ द वाटर हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह ईटा 1 जो है आपके साथ ये वाटर का डेंसिटी है। ठीक है, ईटा 2 जो है आपके साथ, ईटा 2 जो है ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, जो लिटरेचर में गिवन है। तो जो सारा पैरामीटर आपके साथ आ जाती है, ये वैल्यू आ जाती है, तो आप हर किस्म का जो है विस्कोसिटी मालूम कर सकती हैं। जो भी मिक्सर आपको दिया जाता है, तो आप फाइंड आउट करती हैं, कर सकते हैं, विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। अब ये आपके साथ एक टेबल है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले आप जो है वाटर जो है 0% इथेनॉल है इसमें, तो इसका आप विस्कोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो किस तरह निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको वाटर लेते हैं, और T1 जो है उसमें विस्कोसिमीटर में वाटर डालते हैं। ठीक है, उस टाइम मालूम करते हैं, हमारे पास टाइम ये आ गया। ठीक है, तो उस मिक्सर का जिसका आपने टाइम विस्कोसिमीटर के ज़रिए से मालूम कर दिया, तो उसका डेंसिटी हमारे पास ये आ गया, आप यहाँ से लिख दें, और इसका विस्कोसिटी हमारे पास ये आ जाएगा। तो एक सोल्यूशन का, एक मिक्सर का विस्कोसिटी हमारे पास ये आ गया। ये कहाँ से आ जाता है, ये तो ये इस फार्मूले से आ गया। ठीक है, ये देखो ये 0 है। ठीक है, ये 0% वाटर है जिस तरह, तो ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, ये रो1। ठीक है, और आपके साथ जो है ये T1। ठीक है, ये T1 हो जाएगा, ये आपके साथ जो है रो2 हो जाएगा, और ये आपके साथ जो है मिक्सचर है, जिसके में विस्कोसिटी मालूम करनी है, तो ये रो1 हो जाएगा। ये टाइम है जिस मिक्सचर की आपने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है, ये आपके साथ वो टाइम होगा, जिसको मिक्सचर से हम मालूम करते हैं। और ये जो ये रो2 और T2 जो है, ये वाटर का टाइम है और डेंसिटी है। और ये डेंसिटी जो है आपके साथ जो है, ये डेंसिटी आपके साथ ये विस्कोसिटी है। ये ईटा 2 है, जो लिटरेचर में गिवन है, ये वाटर का जो है विस्कोसिटी है। ठीक है, तो हमारे पास सारा पैरामीटर आ जाते हैं। कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो 0% आपके साथ मिक्सचर है, इसकी विस्कोसिटी हमारे पास ये है। ठीक है, इस तरह 20% सोल्यूशन आपके साथ है, उसकी अपनी विस्कोसिटी निकालनी है, उस फार्मूले में ये फार्मूला लिखना है इसके लिए। ठीक है, वो 20% सोल्यूशन का जो है डेंसिटी मालूम करो, ये डेंसिटी आएगा, और 20% का आप टाइम मालूम करो, इसको मीटर के जरिए से वो टाइम ये हो जाएगा। ये वाटर का पोर्शन है, तो वाटर वही करो जो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और जो है T2 जो है उसी मीटर के ज़रिए से, T2 जो है वाटर का जो टाइम है इसको मीटर के ज़रिए से ये टाइम है। ठीक है, और ये वही आपके साथ T2 है वाटर का, जो लिटरेचर में गिवन है। तो ये सारा पैरामीटर दूसरे सोल्यूशन के लिए आ जाते हैं। कैलकुलेशन के बाद आप जो ईटा 1 आप निकाल सकते हैं, ये ईटा 1 हो जाएगा। तो ये 20% जो सोल्यूशन है आपके साथ है, ये
ये 20%, ये 60%, ये अननोन सोल्यूशन है, इसका परसेंटेज नहीं है, तो इसका तो हमने परसेंटेज निकालना है, ये तो मालूम करना है। तो ये नॉनेबल सोल्यूशन हमारे पास है, ठीक है। तो इसका जो है ये हमारे पास विस्कोसिटी हमारे पास ये आ जाती है बारी बारी इसी फार्मूले के ज़रिए से। ये 20%, ये देखो ये 40% सोल्यूशन है, इसकी विस्कोसिटी ये सब फाइंड आउट करनी है। 60%, ये अननोन की भी आप सोल्यूशन की आपने विस्कोसिटी मालूम करनी है। उसी तरह रो 1 जो है, ठीक है, और इसका T1 जो है, इस तरह रो 2 जो है, ठीक है, और T2 इसी तरह, और ये विस्कोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो अननोन सोल्यूशन आपके साथ है, रो 1 आपने डेंसिटी मालूम करो, और T1 जो है वही तरीका है जो हमने विस्कोमीटर में ज़रिए से आप 10 ml आप वो सोल्यूशन डालें, ठीक है, टेम मालूम कर दो। ये वाटर का पोर्शन है, उसी विस्कोमीटर से टेम मालूम कर दो। ये डेंसिटी है वाटर का, तो ये तो वाटर का गिवन है लिटरेचर में। तो इसी तरह आपने अननोन सोल्यूशन की विस्कोसिटी मालूम करो और यहाँ पर आपने प्लाट कर दो, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है 4 किस्म के नॉनेबल सोल्यूशन हैं, जो जिसकी कंपोजिशन हमें नोन है उसकी विस्कोसिटी हमने फाइंड आउट कर दी, और जो अननोन है उसकी भी हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है और विस्कोसिटी मालूम करनी। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ विस्कोसिटी आ गई अननोन सोल्यूशन की, अब परसेंटेज नहीं आ गई, नहीं आता। हमने यही मालूम करना है कि इसकी परसेंटेज क्या है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यही मालूम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये सारे नॉनेबल सोल्यूशन बनाए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है एक ग्राफ है, इस ग्राफ के जरिए से हम इसकी परसेंटेज मालूम करते हैं ये अननोन सोल्यूशन की, ठीक है। अब जो अहम काम है हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक है। तो हमने ये अननोन सोल्यूशन की, जो हमने अननोन सोल्यूशन हमें दिया जाता है कि हमें कहते हैं इसकी परसेंटेज क्या है, तो उसके लिए हमने सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिया, ठीक है। उसके लिए हमने सारे नॉनेबल सोल्यूशन बनाए, उसकी विस्कोसिटी मालूम कर दी, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ में प्लॉट करना है, तो इससे हमारे पास जो है अननोन सोल्यूशन की परसेंटेज हमारे पास आ जाती है, ठीक है। ये हमारा प्लॉट है, ठीक है। स्केल गिवन है, यहाँ पर स्केल गिवन है, ये देखो ये स्केल, ठीक है, ये 1 लार्ज स्केल, ठीक है, 1 लार्ज स्केल। इस तरह ग्राफ का जो है इस तरह ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ इसके बड़े बड़े जो ग्राफ होते हैं ये हम लेते हैं, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी है हमारे पास, ये और ये कंपोजिशन है। तो 0% पर हमारे पास देखो 0% पर हमारे पास जो विस्कोसिटी हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है, ये हमने ये प्लॉट करते हैं, ये यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। इस तरह 20% हमारे पास ये आ जाती है, ठीक है। इस तरह 40% पर हमारे पास विस्कोसिटी ये आ जाती है, इसी तरह ये विस्कोसिटी है, ठीक है। इसी तरह 60 पर हमारे पास विस्कोसिटी ये आ जाती है, ठीक है। इस तरह 80%, इस तरह जो अननोन सोल्यूशन की विस्कोसिटी है हम इस तरह यहाँ पर इस तरह अननोन सोल्यूशन की विस्कोसिटी हमारे पास यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये परसेंट जो है हमारे पास जो है अननोन सोल्यूशन की जो है ये परसेंटेज हमारे पास है। इस तरह हमें मालूम होता है कि ये जो है अननोन सोल्यूशन की परसेंट यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। इस ग्राफ के ज़रिए से हमने अननोन सोल्यूशन की जो है परसेंटेज हमने फाइंड कर दी, ठीक है। तो ये तकरीबन ये 20% जो है हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है तकरीबन ये आप कैलकुलेट कर दें, ठीक है, तकरीबन 55% जो है हमारे पास जो है 55% सोल्यूशन हमारे पास ये बनता है यहाँ पर, ठीक है। ये अननोन सोल्यूशन का जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो तकरीबन जो अननोन सोल्यूशन हमारे पास है उसका जो है वो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तकरीबन 55% सोल्यूशन हमारे पास है। इस ग्राफ से हमने मालूम कर दिया, ठीक है। ये 55% जो सोल्यूशन है, जो अननोन सोल्यूशन है ये 55% है। इसका मतलब है कि इसमें जो है 45% वाटर है और जो है और 55 जो है ml जो है 45 ml जो है आप इसमें वाटर है और 55 ml जो है इसमें इथेनॉल है। तो हमारे पास जो है ये अननोन सोल्यूशन की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज की। तो इस ग्राफ के ज़रिए से हमने जो है आज का जो प्रैक्टिकल है हमने अननोन सोल्यूशन की परसेंटेज हमने मालूम कर दी। तो ये अननोन सोल्यूशन की हमने 55% सोल्यूशन हमारे पास ये है। इस तरह ये हमने फाइंड आउट कर दी है। तो इस तरह का ग्राफ पेपर आप लोग ले लें, ठीक है, ठीक। ये सर जो है विस्कोसिटी, यहाँ से विस्कोसिटी जा रही है, ये यूनिट है विस्कोसिटी, ठीक है, ये वाई पर, और एक्सेस पर आपने कंपोजिशन जो आपने बनाया है, सबसे पहले हमने 0% कंपोजिशन बनाया है जिसमें कोई इथेनॉल नहीं, इसका हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट कर दी, तो इस पर प्लॉट कर दे, ठीक है। फिर 20% सोल्यूशन हमने बनाया और इसका विस्कोसिटी हमने मालूम कर दी, ठीक है, ईटा1 इस फार्मूले के ज़रिए से। तो ये विस्कोसिटी यहाँ पर प्लॉट कर दे। इसी तरह 40%, 60%, 80% जो है सोल्यूशन जो है यहाँ पर प्लॉट कर दे। और यहाँ पर जब अननोन सोल्यूशन है उसका विस्कोसिटी प्लॉट करें,
जिस तरह ये आता है, ये अननोन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है, इसका परसेंटेज यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने इस ग्राफ के ज़रिए से मालूम कर दिया कि अननोन सॉल्यूशन की परसेंटेज क्या है। ठीक है, जो नोनेबल आपके साथ जो परसेंटेज जो मिक्सचर है, ऑर्गेनिक मिक्सचर जो नोनेबल है, जो हमने खुद बनाया है, जिसका हमें पता है, वो सारे जिसकी विस्कोसिटी यहाँ पर प्लाट करें और अननोन सॉल्यूशन की विस्कोसिटी भी यहाँ पर प्लाट कर दे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाती है। देखो ये तकरीबन 60 है, ठीक है, ये 40 है, तो तकरीबन 55, ठीक है, 55%, 55% जो आपके साथ जो है आपके साथ इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, ये 55% सोल्यूशन यहाँ से बनता है। तो इस तरह आप ग्राफ पेपर ले लें। ठीक है, और ये जो है आपके साथ ऑब्जर्वेशन पेज होगी, जो मैंने बोर्ड पर आप दिखाएं, ये सारा जो है ऑब्जर्वेशन पेज पर लिख दे। ठीक है, और ये जो है प्रोसीजर का पेज है, प्रोसीजर सारा लिखे कि क्या आपने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर, और फिर आप प्रिकॉशन भी लिख दें। ठीक है, प्रिकॉशन भी क्या क्या एहतियात करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकल आपके साथ इसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि किसी वाले चेक करते हैं, चेयरमैन से चेक करेगा, तो ये जो है इसी तरह आप देखो ये ग्लासवेयर वगैरह भी बना दें। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का नाम अपरेटस, केमिकल थ्योरी, विस्कोसिटी डिफिनीशन, परसेंट्स कंपोजिशन की जो है डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, नोट से लिख सकते हैं। ये डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन कंपोजिशन, अननोन कंपोजिशन का जो है परसेंटेज किस तरह गाँव में दिया जाता है। ठीक है, बस आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है। शुक्रिया, थैंक यू।